नमस्कार जोहार। श्रीनाथ विश्वविद्यालय के हिंदी महोत्सव के इस कार्यक्रम में आज के इस मीडिया कॉन्क्लेव में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या विश्व स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा को हिंदी भाषा के मुकाबले ज़्यादा महत्व देनी चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा को हिंदी भाषा के मुकाबले ज़्यादा महत्व देनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं। इनका सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ दिवांशु हैं, उर्मिला हैं, हमारे साथ आयुष अस्थाना जुड़ेंगे इस पैनल में, साथ ही सरफराज इकबाल जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत हम दिवांशु से करेंगे। दिवांशु, जो प्रश्न है, जो टॉपिक है हमारा, उसके लिए सबसे पहले आपकी राय। धन्यवाद मुझे पहले मौका देने के लिए। तो सबसे पहले मैं भारत के मतलब जड़ से बात करना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी के हिसाब से कि जो हम लोग के उपनिषद है, वेद है और जितने भी हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, तो उसमें जो लिखी हुई जितनी भी रचनाएं हैं और जितने भी लिखे हुए हैं कहानी सब, वो अभी तक दुनिया में मतलब किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको अभी तक कन्वर्ट ही नहीं किया गया है। क्यों कन्वर्ट नहीं किया गया है? क्योंकि वो अभी भी वो संस्कृत और पाली और कुछ हिंदी में भी लिखे हुए हैं, इसीलिए उनका कन्वर्जन करना ज़रूरी है, तब जाके उनको अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल में उनको जगह मिल सके। पैनलिस्ट, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिए। कैसे इनको आप, जिस तरह से हिंदी भाषा को हम लेकर चल रहे हैं, तो अंग्रेज़ी भाषा को लेकर आपकी क्या राय है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजी भाषा विश्व संपर्क भाषा है जो सभी देशों को एक साथ जोड़कर रखती है। इसके बिना किसी देश की बात दूसरे देश को हम नहीं बता सकते हैं। वैसे ही जितने भी सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर का हम जो यूज़ करते हैं, वो सभी का प्रोग्रामिंग अंग्रेजी भाषा में ही किया गया है। अंग्रेज़ी भाषा को आप सर्वोपरि मानते हैं हिंदी भाषा के मुकाबले में? जी। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ आयुष। आयुष, क्या राय रखते हैं आप अपनी इस बारे में, कैसे इनको काउंटर करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, अगर हिंदी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो आज श्रीनाथ विश्वविद्यालय 8वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव नहीं मना रहा होता। अगर आज हिंदी का इतना महत्व नहीं रहा होता तो आज श्रीनाथ विश्वविद्यालय में डॉक्टर हमारे आए हुए वाराणसी से प्रोफेसर कुमुद सिंह, डॉक्टर सलानंद शाही और प्रोफेसर जैसे महान अग्रजी जो कि आज हिंदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो यहाँ आकर के झारखंड के दिल्ली में आकर के हिंदी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते। जी जी। आयुष, कहने का मतलब है कि हिंदी सर्वोपरि और मातृभाषा है, इसलिए हिंदी को सर्वोपरि आप मानते हैं पूरे विश्व में? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। सरफराज जी, क्या राय रखते हैं आप अपनी इस बारे में? हम यह भाषा को लेकर के दो महत्वपूर्ण बातें हमें समझनी होगी। एक भाषा की श्रेष्ठता, एक उसकी उपयोगिता। हम अंग्रेज़ी की उपयोगिता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अंग्रेज़ी की उपयोगिता को अगर हम श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में अगर अपने हिंदी की उपयोगिता को अगर कम आगे, तो ये हिंदी के लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए भी सही नहीं है। अंग्रेज़ी की अपनी सीमा है, वो वैश्विक भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम उसके अंग्रेज़ी की रौब में आकर के अगर हम हिंदी की स्थानीयता को अगर हम कम आंक जाए, तो ये हमारे स्थानीयता पे ये सवाल है। ये इसीलिए उसके हिंदी की उपयोगिता पर सवाल उठाने के बजाय हमें उसकी श्रेष्ठता पर काम करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का। हमारे पास समय की कमी, समय का अभाव होने के कारण हम अपना यहीं पर ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। फिर हम किसी और मुद्दे पर किसी और मेहमान के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे आदरणीय निर्णायकों से पूछना चाहेंगे, अगर उनके पास कोई प्रश्न है तो। एंकर से जानना चाहते हैं कि आपका कंक्लूजन क्या होगा? जी, समय का अभाव होने के कारण कंक्लूड मैं अंत में अब ये करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट एक हमारे पास एक ऐसा देश है जहाँ पर 90 लाख भारतीय श्रमिक रहते हैं, और ऐसे देशों में भारतीय यानी कि हिंदी भाषा बोलने वालों की बोली तूती बोलती है।
और वो लोग विकास के, रोज़गार के मौके वहाँ पर तलाश कर वहाँ पर रोज़गार कर रहे हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। भारत इकोनॉमी में अच्छा बन रहा है और 5वीं सबसे अच्छी इकोनॉमी भारत की दुनिया भर में है। इसके अलावा अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें तो अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा कोई अलग भाषा नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमारे शरीर के 2 अंग यानी कि दोनों आँखें हैं और ये हमें दोनों उतनी ही महबूब है कि हम किसी भी एक आँख को फूटने नहीं देना चाहेंगे। कोई एक आँख को हमारे फोड़ना चाहेगा तो हम उसे फोड़ने नहीं देना चाहेंगे। इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश है, अंग्रेज़ी और हिंदी है, जो हमारे लिए महबूब है और दोनों हमारे लिए प्रेम और विकास के रास्ते में, रोज़गार के रास्ते में एक सबसे बड़ा हमारे लिए एक मजबूत साधन है। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से विकास के रास्ते में और रोज़गार के रास्ते में हिंदी भाषा के साथ अंग्रेज़ी भाषा की महत्वता ज़्यादा है, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि दुनिया भर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़बान जो है अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है, 32 करोड़ लोग वहाँ पर आंकड़े के मुताबिक अंग्रेज़ी बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो देश आता है वो भारत है, जहाँ पर 12 करोड़ 9 लाख लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, यानी कि जो 9% होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से समझा जा सकता है इससे कि अंग्रेज़ी भी उतना ही महत्व रखती है ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जितना कि हिंदी भाषा। यानी कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा, हमारी ज़मीनी भाषा है। इसी वजह से दोनों हमें बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी और हमारे लिए एक विकास और सृजन और विकास के रास्ते को हमवार और खोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि कहीं हिंदी बोलते समय हम अपने आप को नीचा तो नहीं समझते? नहीं, कहीं अंग्रेज़ी बोलते हुए लोग मिल जाएं तो और अंग्रेज़ी ना आता हो तो ऐसा महसूस तो नहीं होता है कि कहीं हम इंग्लिश बोलते तो शायद हम इंडिया में यानी भारत में हम उस कॉम्पिटिशन्स को जीत सकते थे? कहीं क्योंकि हम अधिकतर युवाओं को देखते हैं, उनमें एक बड़ी चाह होती है कि उनमें इंग्लिश जानने की या पढ़ने की, जबकि वो स्वयं हिंदी में इतने कमज़ोर होते हैं कि वो हिंदी अच्छी तरह से ना लिख सकते हैं ना पढ़ पाते हैं। तो क्या ये मनोवृत्ति हम सबों में आ रही है कि इंग्लिश जानेंगे तो ही कॉम्पिटिशन्स हमसे जीता जा सकता है? हाँ, ये मनोवृत्ति तो आ रही है, लेकिन इसमें हमें समझने की ज़रूरत है आ क्यों रही है। एक टूल्स है और एक बिलीफ है। लैंग्वेज को करंट सिनेरियो के अंदर हम अपने बिलीफ के साथ जोड़ते हैं। लैंग्वेज को हम एज ए टूल देखते हैं। जब हम देखेंगे लैंग्वेज जो है वो टूल है, तो टूल अंग्रेज़ी भी टूल है, हिंदी भी टूल है। देर है ना, यहाँ पे अलग अलग तरह के टूल्स हैं, दूसरे लैंग्वेजेस भी हो सकते हैं। जब हम इसे टूल की तरह जब हम ट्रीट करेंगे तो इसमें शर्मिंदगी महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। कोई हो सकता है किसी टूल को चलाने में कोई ज़्यादा महारत रखता है, कोई कम महारत रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अंग्रेज़ी में कम महारत रखता है तो हिंदी उसकी कमज़ोर होगी, या हिंदी में बहुत महारत है तो ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में भी उतना ही महारत उसे हासिल हो। जब हम उसको एज ए टूल जब हम ट्रीट करेंगे तब हमें शर्मिंदगी महसूस होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। लैंग्वेज टूल्स है, हम उसे अपने बिलीफ के साथ क्यों जोड़ लेते हैं? बिलीफ के साथ जोड़ेंगे शर्मिंदगी महसूस होगी फिर, क्योंकि फिर वो कंपैटिबल नहीं है ना। लैंग्वेज टूल है, उसे हम अपने बिलीफ के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इस साइकी को समझने की ज़रूरत है, इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मानसिकता का प्रचार होना चाहिए कि हिंदी बोलने वाले कभी भी इंग्लिश बोलने वाले से छोटे नहीं। गुड। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत